नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। नए सदस्य जोड़ने के अभियान से पहले आज एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें वीडी शर्मा ने कैसे काम करना है इसे लेकर मंत्र दिया। आज पार्टी ने मिस कॉल नंबर भी जारी कर दिया। सदस्यता अभियान को लेकर हुई बैठक में वीडी शर्मा ने कहा कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने जुटना है। संगठन पर्व के रूप में अभियान चलाना है। जिस बूथ को हम लोकसभा विधानसभा में हारे उसे मजबूत करना है। कमजोर क्षेत्र में पहुंचना होगा। सभी सांसद, विधायक, निकायों के जनप्रतिनिधि, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को पहुंचना होगा। 66 सीट विधानसभा और 27 सीटें लोकसभा चुनाव में हारे हैं। इन पर विशेष फोकस करने का काम करना ही होगा। दो क्षेत्रों को लेकर काम करेंगे। रोज की रिपोर्ट के बाद साथ मॉनिटरिंग भी करेंगे। वीडी शर्मा ने कहा कि बहुत कम समय ही और लक्ष्य बड़ा है। सभी समूह और संगठनों तक पहुंचे, एक दूसरे पर छोड़ना नहीं है। अमित शाह ने कहा है कि इस अभियान को लेकर वह भी बीच में होंगे। सदस्यता अभियान के लिए बीजेपी 4 तरीके अपनाएगी। मिस्ड कॉल से भी सदस्यता होगी। इसे लेकर बीजेपी ने मिस्ड कॉल से सदस्यता अभियान का नंबर 8800002024 जारी कर दिया है। हर मिस्ड कॉल को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही QR कोड और नमो ऐप से भी सदस्यता होगी। हमारे केंद्रीय मंत्रीगण हमारे आदरणीय विनीत जी भाई साहब उपस्थित हैं। आप भी कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, उनसे भी आग्रह कि वो भी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सबको पता है, सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा की ताकत मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आप सबके नेतृत्व में काम कर रही है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज ये संगठन का पर्व है और संगठन पर्व की शुरुआत आज इस कार्यशाला से प्रारंभ हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने जो देश के अंदर आजादी के इतिहास के बाद अभी जब हम लोग बैठे थे, जब शुरुआत हो रही थी, तो जरा तालियों में आवाज और थोड़ी सी जरा ताकत कम लग रही थी। तो अरुण सिंह जी भाई साहब भी कह रहे थे, अजय जी भी मुझे उधर से कह रहे थे, मोहन जी भी कह रहे थे, यार इतनी ताकत के बाद भी आवाज इतनी कम क्यों है? मैंने कहा भाई साहब, आवाज कम नहीं है, आवाज तो बहुत है। एक बार हनुमान जी की, केवल हनुमान जी को उनकी ताकत याद दिलानी पड़ती है। तो ये मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता वो हनुमान है जो 163 भी लाता है और 29 सीटें जिता करके देश के अंदर इतिहास बनाने का काम करता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के इतिहास में तीसरी बार लगातार कोई भारत का प्रधानमंत्री बनाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार लगातार इतिहास बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये ताकत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के कोने कोने के अंदर प्रत्येक बूथ पर 10% वोट का संकल्प लेकर आपने विधानसभा में जिसकी शुरुआत की थी और उसका परिणाम हुआ, जो चित्र आप देखते हैं कि संगठन तंत्र की शक्ति ही वैभव का चित्र सजाती है। तो बैठा हुआ नेतृत्व और यहां बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, इनकी ताकत का परिणाम है कि मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय अरुण जी भाई साहब, हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने का संकल्प लिया था। मुझे और आप सब कार्यकर्ताओं पर, मध्य प्रदेश की टीम पर आज हमें गर्व है। इन सब की मेहनत का परिणाम है प्रत्येक बूथ पर कि हमने विधानसभा में 8% वोट बढ़ा करके इतिहास बनाने का काम किया है। लोकसभा के अंदर भी 29 की 29 सीटें जीती और वो सारी सीटें जीत करके मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भी 1.2% वोट बढ़ाकर देश के अंदर इतिहास बनाया है। अब ये जो ताकत है, ये यहाँ बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो संगठन के बूथ लेवल पर काम करने वाले कार्यकर्ता होंगे, चाहे मंडल के अध्यक्ष मंडल की टीम होगी, या 11,000 से ऊपर शक्ति केंद्र पर काम करने वाले वो कार्यकर्ता जो 5 और 6 बूथों को संभालते हैं, या बूथ लेवल पर वो कार्यकर्ता जो प्रत्येक बूथ के अध्यक्ष, महामंत्री, PLA के साथ
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भोपाल में आकर के नारा दिया था कि हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारा प्रत्याशी तो कमल का फूल है, और उन बूथ के कार्यकर्ताओं ने इस संकल्प पर जब काम करना प्रारंभ किया था, तो आज हमें गर्व होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर 64,523 बूथों में से हम जो लगातार हम जीतने वाले बूथ हैं, लगभग 35,000 से ऊपर लगातार जीत रहे हैं। कभी प्लस हो जाते, कभी माइनस हो जाते हैं। केवल 15,000 बूथ हमारे ऐसे हैं जिनको हम लगातार हार रहे हैं। तो मेरे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नड्डा जी ने, माननीय अमित शाह जी ने जब राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया था दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने कहा था सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी। तो हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथों पर, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने मंडलों में, हम सब कार्यकर्ताओं को अपने अपने जिले के अंदर, और सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायकों को अपनी लोकसभा और अपनी विधानसभा को टारगेट करके इस संगठन पर्व के इस अवसर पर एक बड़ा अवसर हम सब लोगों को मिला है कि जो 29 कमल खिले, इनमें अपने क्षेत्र में कहां पर कमजोरी रह गई, कहां पर हमें कौन सा बूथ हम हारे, हमारे लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है, हमारी टीम ने भी किया है। आईटी की टीम लगातार इस काम में लगी है। सभी सम्मानित विधायकों से लेकर के संगठन के तंत्र तक हमने इस बात को पहुंचाने का काम किया है कि हम सब मिलकर के उन स्थानों पर जहां पर हमने जीत परचम फहराया है, तो उन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी कर रहे हैं, और अगर हम कहीं कमजोर हुए हैं तो वहां के कार्यकर्ता को ताकत देने का काम रणनीतिक तैयारी के साथ ये टीम कर रही है। जो संगठन पर्व है, उस सदस्यता के हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय भगवान दास सबरानी जी यहां पर उपस्थित, आज विशेष तौर पर मैं जिनका परिचय कराने के लिए अंत में मैंने उनका नाम इसलिए रखा है कि आज हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर राज्यसभा के जो स्थान अभी रिक्त हुए थे, उन स्थानों में मध्य प्रदेश की ओर से केरल के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जॉर्ज कुरियन जी ने आज आप सबकी ओर से नामांकन दाखिल किया है। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन जी 1980 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, तो केरल जैसे राज्य में हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हमारे नौजवान साथी उस समय किसी ने नेतृत्व संभालने का काम किया, तो जॉर्ज कुरियन जी ने केरल के अंदर कठिन परिस्थितियों में, यानी वहां कोई काम नहीं कर सकता, आज भी हम सब कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हुए उस समय के जब देश के अंदर विद्यार्थी परिषद ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया था, तब उस समय छात्रों का संगठन बना था, और उसके नाते से उस समय छात्रों के संगठन के नाते से आदरणीय कुरियन जी ने उसमें काम करना प्रारंभ किया था। बाद में युवा मोर्चे में रहे और अभी वहां के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को, माननीय वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए केरल के हमारे जॉर्ज कुरियन जी को नामांकित करके आज हम सबको एक अवसर दिया है। इसलिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम उनका बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में जो अग्रिम पंक्ति के अंदर हमारे सभी वरिष्ठ नेता यहां पर आज बैठे हुए हैं, हमारी जो संगठन पर्व की जो प्रदेश की टीम बनी है, ऐसे हमारे जीतू जिराती जी आज यहां पर अभी वो संचालन कर रहे हैं, हमारे मुकेश चौधरी जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, तो दूसरी ओर हमारे बहन प्रतिमा बागड़ी जी मंत्री हैं, आदरणीय रजनीश अग्रवाल जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, और कुछ छूट गया क्या, सुमेर सोलंकी जी हमारे सम्मानित सांसद राज्यसभा के,
जनजाति नेता हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के इस संगठन पर्व को लेकर आज हमारी जो टीम बनी है वो टीम भी यहाँ पर उपस्थित है। हम सब कार्यकर्ता आज यहाँ पर सम्मानीय प्रदेश के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय जिलाध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, सभी महामंत्री और जो 1+3 हर जिले की टीम जो हमारे संगठन पर्व के लिए सदस्यता अभियान की जो टीम बनी है, ऐसे सभी कार्यकर्ता भी आज इस बैठक में सभी मोर्चों के सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष, सभी मोर्चों के सम्मानीय प्रदेश के अध्यक्ष, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय महापौर, सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सभी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष, ये इतनी बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की है, आज यहाँ पर पूरी मध्य प्रदेश की जो बड़ी टीम है, जो संगठन के पदाधिकारी और संगठन के अंदर आप सबके मेहनत से चुने हुए जनप्रतिनिधि, अगर हम मध्य प्रदेश के अंदर देखते हैं तो लगभग 24,000 कार्यकर्ता जो सरपंच से लेकर के ऊपर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, ये इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। इसमें से बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित है 41 लाख कार्यकर्ता। ये वो कार्यकर्ता है जो बूथ लेवल पर जो डिजिटली इनरोल्ड हुआ है, कि जो कमजोर क्षेत्र है उस कमजोर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी कैसे पहुंचेगी। केंद्रीय नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय एकात्मता से लेकर जो सर्वस्पर्शी काम, सर्वव्यापी काम देश के अंदर बढ़ना चाहिए, तो आज उसी का परिणाम है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि तमिलनाडु कमजोर है तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा का सदस्य जाता है, और अगर केरल कमजोर है तो जॉर्ज कुरियन जैसे लोग भी मध्य प्रदेश से चुन करके जाते हैं। ये आपका सौभाग्य है कि आप तमिलनाडु और केरल को भी ताकत देने का काम कर रहे हैं। अभी महेंद्र जी कह रहे थे, जिसके पास होता है वही दे सकता है। तो आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज हम सब लोग मिलकर के मध्य प्रदेश के उन स्थानों पर एक एक एनालिसिस करके सभी सम्मानित सांसदों और विधायकों को मैं मेरी लोकसभा के अंदर 2,500 बूथों में से केवल 150 बूथ में अपनी लोकसभा में हारा हूं। अब उन 150 बूथों की तैयारी संगठन पर्व के तौर पर कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्षों ने शुरू कर दी है, लेकिन कई बूथ ऐसे जहां पर हम लगातार प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। तो वहां पिछली बार मेंबरशिप कितनी हुई थी और इस बार उस मेंबरशिप को कैसे आगे बढ़ाना। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास बनाया। 96 लाख मेंबरशिप हमने पहले की थी, मिस कॉल के माध्यम से जो हमारा अभियान चला था उसमें से हमने वेरीफाई किया तो लगभग 68 लाख कार्यकर्ता वेरीफाई हुए। इतनी बड़ी ताकत मध्य प्रदेश की है। तो मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पहले हमने 11 करोड़ अमित भाई के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बनी थी। बाद में फिर हमारी मेंबरशिप चली 19 में, हमने उन 18 करोड़ हमारी पूरी मेंबरशिप हुई। और आज सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी से लेकर के हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि 10 करोड़ नए सदस्य देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम करेगी। और इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हम सब कार्यकर्ता जो आज चुनाव हमारे संगठन पर्व के प्रभारी बने, हमारी टीम आज यहाँ पर है हर जिले की, हम सब मिलकर के अपने जिले में सदस्यता का टारगेट हमारा क्या होगा। और मैं तो आप सब लोगों से आज आह्वान करना चाहता हूं कि हमने पिछली बार 96 लाख की मेंबरशिप की थी। आप सभी कार्यकर्ताओं की अनुमति हो तो हम सब मिलकर के अगर आप सहमति देते हैं तो इस बार हमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का संकल्प लेना है। इतनी तालियों से काम नहीं चलेगा, इसकी सहमति तो ताकत के साथ देनी पड़ेगी। तैयार हैं? 1.5 करोड़ सदस्य बनाएंगे तो बोलिए भारत माता की। ये टारगेट और संकल्प हमारा तब पूरा होगा तब हम सब कार्यकर्ता मिलकर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.